हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने जो आपको पिछला मॉडल पेपर सॉल्व कराया था मैथ, आज भी मैं मैथ ही करा रहा हूँ, हिंदी भी कराऊंगा। किसी बच्चे ने कमेंट किया था हिंदी कराओ सर, मैं हिंदी भी कराऊंगा आज। लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लो, जब तक पूरे वीडियो नहीं देख रहे हो, पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो और ना ही ये बताते हो कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा या इसके ऊपर वीडियो बना, कुछ बच्चे एक आध दो ही तो करते हैं कमेंट, आप कर नहीं रहे हो। जब नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, हमारा इस प्रतियोगिता को कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपका मन पढ़ाई में लगे और आपको चीज़ें समझ में आने लगे, जिससे आप कुछ अच्छा कर पाओ अपने जीवन में। तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को पूरा देखा करो, फिर उसमें जहाँ जहाँ परेशानी आ रही है कॉपी पेन लेके बैठा करो। डायरेक्ट बस आपने थोड़ी सी देर वीडियो देखा और काम खत्म। तो आपको पूरी पढ़ाई करनी है बेटा, अगर कुछ बनना है तो ये हिंदी और मैथ, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको अगर कोई एग्जाम कल देनी है तो बहुत काम आएंगे। अभी तो हम सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको वीडियो देंगे, लेकिन फिलहाल में हम प्रतियोगिता से संबंधित है। तो देखिए, मैंने आज PDF डाउनलोड कर ली होगी, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा होगा। मैं पोस्ट भी रोज़ करता हूँ, उस पोस्ट पे देख लिया करो कि मैं आज क्या दे रहा हूँ आपको। और रोज़ एक अपलोड कर रहा हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे honorhar.in पे, रोज़ कभी पेपर, कभी कुछ भी, कभी पर्यायवाची, ग्लोब शब्द, उनको डाउनलोड करके मोबाइल से अपने देख लो। नहीं देख पा रहे हो तो समस्या आएगी, आपको पास नहीं कर पाओगे इस तरह से अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते और पूरी बात नहीं समझते तो। क्योंकि आज का पेपर आपको देख लीजिए कैसा आने वाला है, और कठिन ही होगा, बिल्कुल सरल नहीं देंगे हम, आप समझ रहे हो। चलिए, तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। आज मैंने नया 25 क्वेश्चंस दे रखे हैं मैथ के सम, और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताऊंगा 1 बाय 1। तो पहले पढ़ लीजिए, पहला क्वेश्चन आपने PDF है आपके पास, पढ़ लीजिए। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1.5 इंटू 0.04। क्वेश्चन है 1.5 इंटू 0.04, इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी इसका परिणाम क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, बहुत आसान है, हम यहाँ समझते हैं। अब आपको डायरेक्ट करेंगे तो समस्या हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने वाली बात भी समझाऊंगा। हम 15 का 4 में मल्टीप्लाई करना ही करना है। आप ऐसे मानिए 15 का 4 बार पारा कर लीजिए, वरना आपको पूरा देखिए, अगर हम इस तरह से करेंगे 1.5 और 0.04, तो अगर हम इस तरह से करें तब भी है, लेकिन यहाँ पर है देखिए 15 का पारा 4 बार पढ़ेंगे, 15 चौके 60 होता है, और 15 का पारा 0 में भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो 0 टाइम आएगा। अब अगर हम दशमलव लगाएंगे तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर हैं और 1 अंक दशमलव में यहाँ पर है, तो 3 अंकों पर लगाएंगे तो आंसर अब क्या रहेगा 0.06। कभी कभी बच्चे दशमलव वाले सवाल में गलती कर देते हैं कि 2 अंक पे यहाँ है, 1 अंक पे यहाँ है, और जैसे कि ऑप्शन में दिया है, देखिए वहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 0.006 भी दे रखा है। समस्या आपको होगी। मैं आपको यहाँ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, तो आंसर इतना ही आना है। डेसिमल और फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, ढंग से सीख लेना। कैलकुलेशन वाले ही क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे। 4 का टेबल 5 टाइम, 4 5 से 20, 2 कैरी हो गया, वहाँ से 4 बन गया 4 और 2 6 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 2 डिजिट हो गए, फिर 0 से करेंगे तो 0 0। बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर हो गया 0, यहाँ 6, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, और तो 2 अंक ये हैं और 1 अंक ये है, मल्टीप्लाई में 3 अंक हो गए। तो अब यहाँ पर हमारे आंसर में पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3, तो हमारा आंसर ऐसे ये हो गया 0.06। लेकिन हम यहाँ पर लिखना क्या है 0.06, जो लास्ट का 0 है उसकी फिर वहाँ पर वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लास्ट के 0 पॉइंट के बाद कोई भी जैसे यहाँ पर डिजिट है उसके बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं।
ठीक है, तो ये आपका आंसर ये रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 माइनस 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 9। बॉड मास जानते ही होंगे, बॉड मास पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। तो 9 से डिवाइड करेंगे 36 को 4 बार हो जाएगा, आपको पता चल गया। देखिए 100 माइनस 24 और इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे पहले इसको, तो कितना आएगा 4। अब बॉड मास का नियम आप जानते होंगे, पहले ब्रैकेट ऑफ मास का होता है डी डिवीजन MAS बॉड मास मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले भाग गुणा जोड़ और घटाना। तो भाग जा घर, एक और सुना होगा, भाग जा घर सुना है, जो कहते हैं भाग जा घर। भा से भाग हो गया, ग से गुणा, जाते जोड़, घते घटाना हो गया। ओके, तो इस तरह से कहते हैं भाग जा घर, ये बनाने वाले हैं सिस्टम। तो अब यहाँ सबसे पहले मैंने कहा भाग ग से गुणा करेंगे, तो गुणा ये है हमारा, और जो माइनस है वो माइनस में आ जाएगा, 100 माइनस 96। तो माइनस कर दीजिए, तो आपका 100 में से 96 माइनस करेंगे 4 आ गया। तो इस तरीके से दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब भाज्य संख्या कौन सी है? 6, 9, 11, 15, तो 6 तो होती नहीं है, 9 में 3 का भाग जा रहा है और 9 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, इसलिए मैंने पहले बता दिया था आपको, पहले वीडियो देखिए पिछले, बताया था कौन सी नंबर प्राइम नंबर होते हैं, जिनमें या तो 1 का डिवाइड हो, 1 और मतलब स्वयं के अलावा किसी और नंबर से होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो 1, 2, 3, 6 कई नंबर है, इसमें भी 1, 3 और 9 से। अब आया 11 में किसी से होता नहीं, वो पहले पता चुका हूँ, इसलिए 11 है आपका। ठीक है, 15 में तो हो जाता है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा, मासा किसका? 1.8 का और 0.24 का। कैसे फाइंड करेंगे बताइए? पहले ये देखो, इसमें कितने दशमलव, ज्यादा वाले दशमलव देख लो, कितना है? 2 अंकों में दशमलव, तो दोनों में 2 अंक का मतलब है 1 पे 2 जीरो आएंगे यहाँ पे नीचे कैसे, तो ठीक है, तो इसी का मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी और इसमें भी। तो 1.8 में करेंगे तो देखिए 100 से करेंगे तो ये हो गया 180, और 0.24 में 100 से करेंगे तो ये हो गया 24। कैसे हो गया समझ लेना अपने आप, नहीं समझ में आ रहा फिर दशमलव समझाऊंगा। 180 और 24 का मासा निकालना है, तो हम मासा निकालने के लिए भाग वाली विधि अपना लो आप। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो 24 का भाग लगाना है, पहाड़ा आता है, आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लो। तो हमें दिखाई दे रहा है 2 8 16, लेकिन भाग जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा? 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, घटाएंगे कितना बचा? 12, और 12 का भाग लगाएंगे 24 में, 12 दूनी 24, क्या करेंगे? तो आंसर आया हमारा कितना आ गया? 12, लेकिन 12 नहीं आया। 12 में अभी हमें वो जो 100 का अभी हमने मल्टीप्लाई किया था ना, अब हम यहाँ पर इसमें डिवाइड करना पड़ेगा दोबारा से। तो 12 में तो भाग नहीं जाएगा, तो जीरो आएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, और 100 1 100 हो जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा के 2, तो 1.2 आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने सवाल हो गए आपके? 4 सवाल हो गए। अब 5वां सवाल, 5वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम।
तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4/5, 4/5 और कितना है 5/8 का एलसीएम पता करना है आपने, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, या तो कर लो या मत करो, तुम्हारी मर्जी। तो एलसीएम अब हम करेंगे तो 4/5 और 5, तो ये भिन्न है और भिन्न का फ्रैक्शन का एलसीएम पता करना हो तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू होता है एलसीएम, ऊपर फाइंड करना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर को करना है और एचसीएफ करना है, कुछ करना है डिनोमिनेटर। बात समझ आ गई। तो अब एलसीएम तो इनका करना है और एचसीएफ इनका करना है। तो एलसीएम करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम कर लीजिए। 4 और 5 का एलसीएम तो 4 पर ये 20 ही आएगा। अब आप ऐसे करके कर लीजिए, आपकी मर्जी है कैसे करिए वो तो, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 कर लेना अपने आप, 20 आएगा ऊपर। हाँ, एचसीएफ बता देना 5 और 8, 5 अभाज्य संख्या है, 8 है भले ही भाज्य, लेकिन एक अभाज्य है दूसरी है तो एक ही एलसीएम होता है। एचसीएफ आया 1 का भाग लगाएंगे तो वो 20 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर 4/5 और 5/8 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा 20। कितना आएगा 20, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन है 6, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कन्वर्ट 3/8 टू अ डेसिमल। 3/8 को दशमलव में बदलना है, और दशमलव में बदलना मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो पुराने दिखा दो। 8 का भाग 3 में लगाएंगे, नहीं होगा तो आप ऐसे कर लीजिए। पॉइंट पहले 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बना लेंगे। 8 3 × 24, 6 बच गया, 60 हो गया। पॉइंट लगाइए। डिवीजन आते हैं नहीं आते तो बताइए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। 8 7 × 36, 4 बच गया, 0, 8 5 × 40, तो आपका आंसर होगा 0.375। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हाट इज 4.5 डिवाइडेड बाई 0.008। ये भी डिवीजन का है और 4.5 ने 0.008 का डिवाइड करना है। इसका मतलब है देखिए यहाँ नीचे 3 अंकों पे दशमलव है, ऊपर 1 पे है, तो नीचे ऊपर से नीचे 2 अंक ज़्यादा है दशमलव, इसलिए ऊपर की ओर जो है नंबर उसमें 2 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ के भी जो डेसिमल है वो हटा देंगे। एक से एक के कैंसिल हो जाएगा, 2 और एक्स्ट्रा है, नीचे से 2 का ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। 8 से भाग लगा दीजिए। 8 5 × 40 हो गया, 5 बचा, 50 में भाग लगाएंगे। 8 6 × 48, 2 बच गए, 20 हो जाएंगे। 8 2 × 16, माइनस करेंगे तो 4 बच जाएंगे, एक 0 बढ़ा दीजिए, 40। 8 5 × 40, और नहीं तो फिर आप ऐसे कर लीजिए, ठीक। कैसे भी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इफ अ रेक्टेंगल हैज a length of 8.5 and a width of 5.5 cm, what is its area? सो आप जानते हैं एरिया, रेक्टेंगल का जो एरिया है दैट इज L/B, और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आप डायरेक्ट 8.5 × 5.5 करके आंसर निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने केवल मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर दे रहा हूँ एक बार। 5.5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 5 × 25, 2 कैरी हो गया, 5 8 × 40 और 42 हो गया। 5 से कर चुके हैं, इसलिए हम यही नंबर दोबारा से लिख देंगे। 5 7 4 2 6 4 पॉइंट, और यहाँ पे 2 अंकों का पॉइंट है, 1 2, तो
46.75, तो आपका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल। सो व्हाट इज द सम, तो वो तो होता है 180 डिग्री होता है। सभी एक ट्राइंगल के जो भी जितने भी एंगल हैं ए बी सी, आप जो भी एंगल का नाम देंगे, इन सभी का जो है टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। ओके एवरीवन। अब है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी विषम संख्या है। 121, 10, 112, 88। आप जानते हैं जिसके पीछे 1, 3, 4, 7, 9 होते हैं वही विषम होती है। तो 121 है ऑड नंबर। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 and 1.4 मिन आर। 1 से इक्वल 4 घंटा, 1 से इक्वल 4 घंटा में कितने मिनट्स होते हैं। तो 1 घंटा का निकाल लो। 1 घंटा में होते हैं 60 और 1/4 घंटा में 60 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 ये हो गए। तो 60 + 15 75 है। सभी को समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर है 12वां क्वेश्चन है कि 200 का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्या था 12 भी है ना, हाँ बिल्कुल 12 भी है। 200 का 6 सही 2%। 200 का 6 सही 1/2%। ये मल्टीप्लाई करके सीधा कर लीजिए फ्रैक्शन को। 2 छिक्के 12 और 1 13/2। तो 200 का 13/2 और परसेंट को भी नीचे ही लिख देंगे ऐसे करके। तो ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 से काटेंगे 100 बार और 100 से इसको काट देंगे। 100 कट गया तो बराबर 13 आपका 13 आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया। तो 200 का 6 से बड़े कितना हो गया 13। हाँ है इसमें 13, सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर। स्क्वायर विद एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 ही कराऊंगा बस। ये लास्ट के आगे आप अपने आप करिए। जो नहीं आए मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताते नहीं हो, कुछ भी नहीं करते हो तो कैसे पता चलेगा बताइए। कोई क्वेश्चन आया नहीं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो होनहार प्रतियोगिता में कैसे आप आ पाएंगे। कुछ अच्छा करके दिखाइए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। और कोई दिक्कत है तो मुझे पूछिए ना, वहाँ से बताइए। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है ये क्षेत्रफल, एरिया, एरिया है ये किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। और पूछ रहे हैं इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमें निकालना है, वो हमें होता है 4 × साइड या 4a। लेकिन हमारे पास तो ए दे रखा नहीं, ये वाला है ए, एरिया दे रखा है। और एरिया इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। तो अगर हमें साइड फाइंड करनी हो तो 36 का क्या करना पड़ता है, रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, और वो होगा 6। तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर था ये, तो इस साइड सेंटीमीटर आ जाएगा। 36 होता है। यहाँ पर कर दीजिए पेरीमीटर इक्वल टू जाएगा 4 × 6 सेंटीमीटर। पहले भी बता चुका हूँ, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया। और मैं मेंसुरेशन क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब मैं कल आपको, कल संडे है और कल मैं आपको ज़्यादा वीडियो बना के दूँगा। कल ध्यान रखना, कल मैं आपको सुबह से ही वीडियो बनाऊंगा। तैयार हो जाना, जल्दी जल्दी जाना है ना, संडे है तो ज़्यादा जल्दी में चलना, 8 बजे तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो बताइए। और हमारी तरफ से अगर कोई आपको लग रहा है कि सर और कुछ ऐसा होना चाहिए वो भी बताइए, किस टॉपिक पर बनाऊँ वो भी बता दीजिए। ठीक है, जिससे मैं और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।